गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8 इंग्लिश। आज मैं इससे पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, इसका सेकंड पार्ट मैं बनाने वाला हूँ। पहले वाले वीडियो में एक रोल टॉप टेबल के बारे में डेस्क के टाइम में डिस्कस किया था और उसके अंदर से उसको एक लेटर मिला था और वो लेटर क्या कह रहा है उसके बारे में इस पोर्शन में अपन डिस्कस करेंगे, इसको समझेंगे और क्यों उसका क्या सिग्निफिकेंस है अपन इसमें पढ़ेंगे इस वीडियो में। जैसे जैसे लेटर आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, इसकी ब्यूटी को भी एक्सप्लेन करूंगा और आपको ये समझना पड़ेगा कि ये मैंने आपको बताया था कि डेट कुछ कॉन्साइड कर रही है, वो वर्ल्ड वॉर से के डेट के साथ में कॉन्साइड कर रही थी। वो डेट तो आज वो भी पता पड़ गया कि ये वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड के टाइम का है ये चीज़, तो आपको ये चीज़ भी यहाँ पे पता पड़ जाएगी। तो लेटर क्या बोल रहा है? लेटर जो है वो है कोनी के लिए, लिखा है डियरेस्ट कोनी। क्या लिखा है? डियरेस्ट कोनी। आगे लिखा है आई राइट टू यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल जस्ट हैपेंड दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस। मतलब पहली बात तो ये है कि मैं बहुत हैप्पी फ्रेम ऑफ माइंड में हूँ और सेकंड बात ये कि कुछ ऐसा हुआ है कि मैं रुक नहीं सकता, मैं जस्ट बता दूँ, ठीक है ना। तो कोनी को बताना चाहते हैं, वी वर ऑल स्टैंडिंग इन आवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग, क्रिसमस मॉर्निंग, मतलब यस्टरडे कल की बात है ये, और क्रिसमस मॉर्निंग थी यस्टरडे, हम अपने ट्रेंचेस में खड़े थे। सो ट्रेंचेस क्या है? ट्रेंचेस एक तरह की लंबी खाई एक टाइप की होती है जो तकरीबन इस लेवल की होती है, जहाँ पे पूरा बॉडी का अपर पोर्शन से मतलब नेक्स या आधे शोल्डर से ऊपर वाला पोर्शन ऊपर रह सकता है, बाकी पूरा पोर्शन जो है आपका जो है वो ट्रेंच के अंदर रहता है। वो इसलिए रहता है ये ट्रेंच स्पेशली जब आप सामने वॉर में होते हो, बैटल में होते हो, तब आप अपने बॉडी को कवर कर लेते हो। आपके ऊपर एक हेलमेट होता है जिससे सामने से अगर कोई बुलेट आती है तो आप उससे आप जो है इंजरी भी हो आपको और आप बैटल लड़ सको अपनी राइफल से या गन से। ये तब की बात है, तब इतने ज़्यादा एडवांस वेपन नहीं हुआ करते थे, तो तब जो बैटल्स होती थी, वार्स होती थी, वो ऐसे ही लड़ी जाती थी। ट्रेंचेस बनाए जाते थे और दो जो ट्रेंचेस होते थे, एक ट्रेंच के अंदर जो होती थी एक आर्मी होती थी और दूसरे ट्रेंच के अंदर जो दूसरी अपोजिट आर्मी होती थी और बीच में जो होती थी वो बैटल होती थी आपस में। दे फायर बुलेट्स ऑन ईच अदर एंड आखिर में जो आर्मी जो जीत जाती थी वो उस पोस्ट को, और ये पोस्ट होती थी तो उस पोस्ट को एक्वायर कर लेती थी, जीत लेती थी। तो इस तरह से बैटल चलती थी, आराम से काफ़ी दिन लग जाते थे और ये एक तरीका हुआ करता था। तो ये एक यहाँ पे जो लेटर लिखा है वो एक इसी एक फ्रेंच में खड़े थे और वो ये बता रहे हैं क्रिसमस के दिन खड़े थे। ओके, अब आगे चलते हैं। वी वर, ये तो पढ़िए, इसके बाद है इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट एज ब्यूटिफुल a morning as I have ever seen, as cold and frosty as Christmas morning should be। तो ये बहुत ब्यूटीफुल मॉर्निंग था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा, और क्रिसमस मॉर्निंग जैसी कोल्ड ठंडी होनी चाहिए और क्रिस्पी होनी चाहिए, वैसी कोल्ड और क्रिस्पी थी और जैसी कोल्ड और फ्रॉस्टी होनी चाहिए। फ्रॉस्टी का मतलब आप फिर समझिएगा ड्यू, जो मॉर्निंग के वक्त में लीफ के ऊपर जो वाटर देती है, अगर
यहाँ पे ड्यू गिरता है और जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन होता है तो वो जम जाता है, तो वो फ्रॉस्ट कहते हैं और ऐसी मॉर्निंग को फ्रॉस्टी मॉर्निंग बोलते हैं। तो इस तरह की मॉर्निंग थी। आगे कह लिख रहे हैं आई शुड लाइक टू एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट। मैं ये कहना, अब देखिए इस लाइन में एक डीपर मीनिंग है। वो जो है इसमें जो लेटर लिख रहे हैं वो कहना चाह रहे हैं कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये हमने बिगिन किया, बताना चाहता था कि अंदर से इसकी उनकी डिजायर थी कि ये शायद मैं शुरू करता, ये इनिशिएटिव शायद मैं लेता, लेकिन मैंने ये इनिशिएटिव नहीं लिया। अब क्या इनिशिएटिव, किस चीज को वो करना चाहते थे लेकिन वो कर नहीं पाए, किसी और ने किया, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं आगे लाइन में। बट ट्रुथ, लेकिन सच क्या है, आई एम अशेम्ड टू से, मुझे शर्मिंदा होते हुए अशेम्ड टू से इज दैट फ्रिट्ज बिगेन इट। अब यहाँ पे फ्रिट एक वर्ड आया है, ये एक इनफॉर्मल वर्ड है, जर्मन सोल्जर्स के लिए यूज होता है और उसके सामने इंग्लिश सोल्जर्स हैं उनके लिए जो वर्ड यूज होता है वो है टॉमी। इनफॉर्मल वर्ड से ये 19th सेंचुरी में यूज होते थे। तो क्या बोल रहे हैं ये जो बोल रहे हैं कि किसने स्टार्ट किया, ये फ्रिट्ज से, वहां के तरफ से ये इनिशिएटिव लिया है। क्या इनिशिएटिव लिया है, आगे पढ़ते हैं। फर्स्ट समवन सॉ अ व्हाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंच ऑपोजिट, ट्रेंचेस ऑपोजिट। हमारे जैसे किसी ने देखा ऑपोजिट साइड में व्हाइट फ्लैग, व्हाइट फ्लैग इज अ साइन ऑफ अ पीस। तो व्हाइट फ्लैग वेविंग, कोई वेव कर रहा है ऑपोजिट में। Then they are calling out to us from across no man's land। तो वहां से कहां पे across, यहां से across मतलब यहां पे कॉल कर रहे थे, कहां पे, no man's land। no man's land ये होता है कि जहां पे ना ऑपोजिट दोनों आर्मीज नहीं होती है, no man's land। मैरी हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। क्या बोल रहे हो आप, क्या बोल रहे थे, हैप्पी क्रिसमस टॉमी। मैंने जैसे बताया टॉमी किसके लिए कैजुअल वर्ड है, इनफॉर्मल वर्ड है, इंग्लिश या ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए। When we had got over the surprise, ये तो एक्चुअली सरप्राइज था। तो कैसे जो जिनसे हम बैटल लड़ रहे हैं और वो अचानक क्रिसमस के दिन बोलने लग जाए हैप्पी क्रिसमस, तो थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि होगा। तो वो पहले जैसे हम थोड़ा सरप्राइज से बाहर आए, someone from us shouted back same to you Fritz। और हमारे में से टॉमी में से इसने वापस से क्या शाउट बैक किया, सेम टू यू फ्रिट्ज, सेम टू यू। I thought that would be that we all did। मेरे को लगा ना कि बस यही सब कुछ है। But then suddenly one of them was up there in great coat and waving a white flag। ग्रेट कोट। अब जो ग्रे कोट थी वो एक्चुअली जर्मन्स की यूनिफॉर्म थी, सोल्जर्स की, और इनकी थी खाकी, ब्राउन कलर की। आप पुरानी अगर वॉर मूवीज देखेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा जर्मन्स किस तरह की यूनिफॉर्म पहनते थे। तो उनकी तरफ से एक व्हाइट फ्लैग लेके सामने आने लगा। डोंट शूट लेट्स। अब लेट्स अगेन इनफॉर्मल वर्ड, पुराना वर्ड है, बॉयज के लिए, लड़कों के लिए यूज करते हैं जो सोल्जर्स के, शूट मत करना। Someone shouted, कुछ किसी ने चिल्लाया, and no one did, और किसी ने
फायर भी नहीं किया। देन देयर वाज अनदर फिट्स अप on the parapet and another, and keep your head down. I told the man it's a trick, but it wasn't. वहां से तो फिट्स मतलब एक के बाद एक, दो तीन और बाहर आए, ट्रेंचेस से बाहर आ गए। लेकिन मैंने सिंस आई वाज द ऑफिसर जो जिसने लेटर लिखा है, वो बोल रहे हैं कि मैंने अपने सोल्जर्स को बोला कि अपने हेड को डाउन रखो, हेड को ट्रेंचेस के नीचे डाउन रखो, ताकि ये कोई ट्रिक तो नहीं है। लेकिन वो ट्रिक नहीं थी। वन ऑफ द जर्मन वाज वेविंग अ बॉटल ओवर अबव हिज हेड, तो अपने हेड के ऊपर वो बॉटल वेव हिलाने लगा एक जर्मन। इट इज अ क्रिसमस डे टॉमी, वी हैव स्नैप्स। अब वो बोले कि स्नैप्स सॉर्ट ऑफ ए लिकर, जर्मन लिकर, जर्मन शराब होती है एक तरह की, तो हमारे पास में स्नैप्स हैं। उन्होंने ये दिखाया और साथ में क्या बोला, वी हैव सॉसेज। सॉसेज मतलब कि मीट, तो हमारे पास में सॉसेज है। वी मीट यू, यस। उन्होंने क्वेश्चन किया वी मीट। अब देखिए इसमें क्या है कि इट इज नॉट प्रॉपर वे ऑफ आस्किंग, बट सिंस जर्मन वर आस्किंग और जर्मन वर नॉट गुड एट देयर इंग्लिश, जर्मन का मदर टंग इंग्लिश नहीं है होता है, तो उस वजह से उन्होंने बोला वी मीट यू, यस। और उसके बाद में बाय दिस टाइम देयर वर डजन ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स अस अक्रॉस नो मेंस लैंड, नो राइफल बिटवीन देम, नॉट अ राइफल मैन। कोई भी राइफल मैन या राइफल उनके साथ में नहीं थी, और वो नो मेंस लैंड में डजन ऑफ लोग आने लग गए। लिटिल प्राइवेट Morris was first up. Come on, boys. What we are waiting for. अब little private Morris. Little private. अब private का मतलब यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि बहुत ही लो रैंक के अंदर जो सोल्जर होते हैं उनके लिए तो लिटिल बहुत ही लो रैंक में था एक जन। मॉरिस केम, वो हुआ चला, बोला कम ऑन बॉयज, हम किस लिए वेट कर रहे हैं। एंड देन देयर वर नो स्टॉपिंग देयर, और कोई कुछ नहीं था आगे। इधर से भी लोग आने लगे और ब्रिटिशर्स जो टॉमीज थे वो भी जाने लगे। आई वॉज द ऑफिसर, और जो लेटर लिख रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं कि आई वॉज द ऑफिसर, आई शुड हैव स्टॉप देम देयर एंड देन, मुझे वहां रुकना चाहिए था उसी वक्त। आई सपोज, बट द ट्रुथ इज दैट इट नेवर इवन अकर्ड टू मी आई शुड। और सच्चाई ये है कि ये ख्याल ही मेरे मन में, या ये जो चीज है रोक लो उनको, ये उस वक्त मेरे जहन में आए नहीं। All along their line and ours, we could see men were walking slowly toward one another, grey coat and khaki coat meeting in the middle, and I was one of them. I was part of this. In the middle of the war, we are making peace. So उनकी लाइन से हमारी लाइन, दोनों लाइन बीच में मिलने लगे और मिडल ऑफ द वॉर हम पीस करने लगे, और इसके अंदर मैं भी शामिल हो गया। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कोनी, तो लेटर में कोनी को बता रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं कि कोनी आप इमेजिन नहीं करोगे, यू वोंट बिलीव, यू कैन नॉट इमेजिन कोनी माई फीलिंग एज आई लुक इनटू द आईज ऑफ फ्रिट्ज ऑफिसर। और जो जर्मन ऑफिसर था उसकी आंखों में देखा, who approached me with hand outstretched,
हाथ आगे बढ़ाया, आउटस्ट्रेच, henceforth he said, क्या बोला कि henceforth, अपना नाम बताया, gripped my hand warmly and holding it, मेरा जो हाथ है उसको ग्रिप किया और वार्मली अच्छे से होल्ड करके रखा। I am from Düsseldorf. I play a cello in orchestra. फिर बोला हैप्पी क्रिसमस। क्या ये इन्होंने बताया कि भैया मैं जो है मेरा नाम ये है, मैं डसेल्डॉर्फ से हूँ और मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता हूँ, और तब और बोला हैप्पी क्रिसमस कैप्टन जिम मैकमॉर्सन, आई रिप्लाइड, एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, आई एम ए स्कूल टीचर इन डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। तो उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं क्या करता हूँ, मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता हूँ, एंड इन्होंने जो ब्रिटिश सोल्जर थे, ऑफिसर थे, उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं वेस्ट इंग्लैंड में डॉर्सेट में एक जगह है जहाँ पे टीचर हूँ। Dorset, he smiled. I know this place. I know it is very well. We shared my rum ration and his excellent sausage. तो उन्होंने बोला कि मैं इस प्लेस को जानता हूँ, और उसके बाद में हमने रम जो अगेन इट्स ए लिकर, वो इंग्लैंड में बनती है, उस राशन की जो है रम उसको शेयर किया, और साथ में जो मीट है, सॉसेज है वहाँ का, वो खाया। एंड वी टॉक्ड, और बातें की, कोनी वो, एंड हिज टेलिंग द कोनी, तो इट्स ए कॉमा, देन हाउ वी टॉक्ड, ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट लैंग्वेज, वो जर्मन होते हुए भी ऑलमोस्ट परफेक्ट लैंग्वेज इंग्लिश बोल रहा था, बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, और ऐसा लग रहा था कि बातों से ऐसा लगा कि वो उसने कभी डॉर्सेट पे पाँव रखा नहीं है। इनफैक्ट नेवर बीन टू इंग्लैंड, वो कभी इंग्लैंड में भी नहीं आया। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, और वो सारी चीज़ें स्कूल से उसने पता की है। रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, इंग्लिश से पढ़ के, इंग्लिश की जो बुक्स है वो पढ़ के उसने सीखी है। हिज फेवरेट राइटर वाज थॉमस हार्डी, हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। सो आउट ऑफ देयर इन नो मैन्स लैंड वी टॉक्ड ऑफ Butseba and Gabriel Oak and Sergeant Troy and Dorset. तो देखिए, he is telling to Coney, तो अपने लेटर के अंदर, और वो बता रहे हैं कि कैसे उस मोमेंट में, वार के मोमेंट में, they were discussing German officer and British officer and everything what they have discussed, what they were talked, वो कन्वे कर रहे हैं लेटर के थ्रू। साथ में ये भी बताया है कि he had a wife and one son born just 6 months ago, एक वाइफ भी थी और एक बच्चा था जो केवल 6 मंथ पहले ही उसका बॉर्न हुआ है। As I looked about me, there were huddles of khaki and grey were there, all over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating। और मैंने इधर उधर देखा, huddles मतलब नो मैन्स लैंड के अंदर खाकी ग्रे आपस में मिल के बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं,
खा रहे हैं, पी रहे हैं. I shared henceforth, and I shared what was left to your wonderful Christmas cake, Coney. He thought the marzipan is a sort of a type of a cake. तो यहाँ पे जो है आपस में बात कर रहे हैं, जो जिसको कोनी के लिए लेटर लिख रहे हैं कि किस तरह का केक बेस्ट रहेगा, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि उसका टेस्ट सबसे बढ़िया रहेगा. और मेरे को उसने सजेस्ट किया कि भैया ये वाला केक बेस्ट रहेगा, और मैं उस पर एग्री भी हो गया. वी एग्री अबाउट एवरीथिंग एंड ही वाज माय एनिमी. There was a Christmas party like it. There never was a Christmas party like it. ये कोनी को बता रहे हैं कि इससे पहले कभी भी ऐसी क्रिसमस पार्टी नहीं रही. और ये क्रिसमस पार्टी किसके साथ में थी? एनिमी के साथ. ठीक है ना, बैटल में तो एनिमी थे. Then someone, I don't know who, bought out a football. फिर अचानक someone एक फुटबॉल लेके आ गए, पता नहीं कौन. Green greatcoats were dumped in piles to make goalposts. तो एक्चुअली जो कोट्स हैं उनको ढेर बना दिया, उनके पाइल अप करते हैं और गोल पोस्ट तैयार करके इस तरीके से. And next thing we know that Tommy against Fritz out in the middle of the no man's land. अब ये अगला जो चीज़ थी वो पता थी, ये मैच होने वाला था किसके बीच में? टॉमी खाकी या ब्रिटिश सोल्जर के बीच में, और दूसरा कौन से सोल्जर थे? वो थे जर्मन सोल्जर. Henceforth, and I looked on and cheered, clapping our hands and stamping our feet stamp करना, पाँव से थपथपाते हैं, एक हाथ से क्लैप कर रहे थे. मतलब cheerful atmosphere था, electrifying atmosphere था. There was a moment when I noticed our breath mingling in air between us. We saw it too and smiled. Jim McPherson, he said after a while, थोड़ी देर बाद उन्होंने प्रोनाउंस करना बुलाया. जिम McPherson, I think this is how we should resolve this war. A football match, no one dies in the football match, no children were orphaned, no wives become widows. फिर क्या बोला उस ऑफिसर ने? बोला है हेंस वोल्फ ने कि मुझे लगता है कि जो वॉर है उसकी जगह ये फुटबॉल मैच होना चाहिए, ताकि कोई भी सोल्जर मरेगा नहीं, कोई भी विडो नहीं होगी, कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होगा, ऑर्फन नहीं होगा, सब कुछ. आई वुड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम. मैंने जो जवाब दिया वो जवाब दिया कि मैं प्रेफर करूँगा क्रिकेट को. अब आप थोड़ा सोचिए कि क्रिकेट कहाँ खेली जाती है? ब्रिटेन में क्रिकेट खेली जाती है, जर्मनी में क्रिकेट नहीं खेली जाती है. तो और जर्मनी फुटबॉल में बहुत अच्छे होते हैं जर्मन्स क्रिकेट के, फुटबॉल के अंदर, सॉकर के अंदर. तो इसलिए उन्होंने बोला कि आई वुड प्रेफर क्रिकेट. आई टोल्ड हिम देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली. और फिर बोला मैंने कि इस केस में हम टॉमीज जो हैं, हम जो हैं ब्रिटिश सोल्जर्स हैं, उम्मीद है, बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि हम तब जीत जाएंगे. वी लाफ्ड at that and together we watched the game. Sad to say, कोनी को बता रहा है कि सैड टू से कि फ्रिट्स वॉन, जर्मन जीत गए 2-1, 2-1 में वो जीत गए. बट हैंसफोर्ड ग्रेशियसली जो है सेड कि आवर गोल वाज
wider than theirs and that was quite fair. उन्होंने माना कि जो गोल था वो वाइड था, वाइडर था, इस वजह से बराबर था. The time came and all too soon when the game was finished, the snapshes and the rum and the sausage was long since ran out and we knew it was all over. और समय आ गया, स्नैप्सेस, रम, सॉसेज कम हो गया, ख़त्म हो गया और सबको पता पड़ गया कि समय आ गया. किस चीज़ का समय आ गया? अपने अपने ट्रेंचेस में जाने का, वापस अपनी अपनी जगह पे जाने का. आई विश्ड Hans well and told him I hope he would see his family soon again. फिर वो ब्रिटिश जो ऑफिसर थे जो लेटर लिख रहे हैं, उन्होंने बोला कि वो चाहते हैं कि वो अपनी फैमिली को वार के बाद वापस देखें. I think that is what every soldier wants on both sides. Hence, Wolf said, और हैने बोला कि मुझे लगता है कि हर सोल्जर जो है दोनों तरफ यही चाहता है. Take care, Jim Mockpherson. I shall never forget this moment, nor you. और क्या बोला कि टेक केयर, ध्यान रखना, और मैं भी ये मोमेंट नहीं भूलूंगा, ना तुम भूलोगे. He saluted and walked away from me slowly, unwillingly I felt. और वो से दूर चले गए सल्यूट करके, स्लोली और अनविलिंगली, मतलब जाने की इच्छा नहीं थी, अनविलिंगली. He turned to way out once and then became one of the 100 grave men who were drifting back toward their trenches. एक बार जो है वो just once टर्न किया, मुड़े, और उसके बाद में सारे के सारे बाकी जितने भी जो सोल्जर्स, जर्मन सोल्जर जैसे जैसे ट्रेंचेस में जा रहे थे वैसे ट्रेंचेस में चले गए. और इसका लास्ट जो 4 लाइनें हैं इस लेटर की वो ये है कि दैट नाइट बैक इन द डगआउट्स. डगआउट्स मतलब वो जो ट्रेंचेस के अंदर डगआउट्स थी. डग मतलब खोदना और डगआउट मतलब खुदा हुआ हिस्सा जो होता है तो डगआउट बोलते हैं. तो डगआउट्स के अंदर, तो इन दैट नाउट इन डगआउट्स वी हर्ड देम सिंगिंग अ कोरल. कोरल इज ए रिलीजियस पोएम. तो कोरल गा रहे थे, सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुल, और बहुत ही ब्यूटीफुली गा रहे थे. इट वाज स्टिल नाइट, साइलेंट नाइट. बोथ our boys gave them rousing chorus of while shepherd watched. while shepherd watched भी एक तरह का जो है रिलीजियस फोक चर्च में गाई जाती है. we exchange chorus, जो chorus है उनकी chorus है, और जो रिलीजियस जो प्रेयर बोल लीजिए है वो एक्सचेंज की. देन उसके बाद धीरे धीरे सब साइलेंट हो गए. साइलेंट इन द सेंस की क्वाइट. वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल. इट टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव. और ये जो टाइम है ये एक तरीके से ट्रेजर रहेगा. ट्रेजर मतलब खजाना. मेमोरी में जब तक मैं लाइव रहूँगा, लिव कर रखूँगा, जिंदा रहूँगा तब तक. डियरेस्ट टोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वार विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंस, अ टेरिबल मेमोरी. और ये वार इसके बाद आगे दूर से लड़ा जाने वाला वार है, हमेशा दूर से. नो मैंस लैंड पे केवल डेड बॉडीज होंगी, या जब आगे आते हुए पीछे जाते हुए केवल डेड बॉडीज ही होंगी. तो दूर से. और I am sure, I know from all that happened today
How much both armies long for peace. We shall be together again soon. I am sure of it. आज की बात से जो राइटर है वो लिख रहे हैं कि आज की जो व्हाट हैपेंड दोनों आर्मीज के बीच में जो हुआ उससे ये लगता है कि दोनों साइड की जो ब्रिटिश और जर्मन सोल्जर्स कितनी डेस्परेटली पीस चाहते हैं और बाद में ये विश करी है कि भाई हम वापस से मिले। और ये लेटर इन्होंने कंप्लीट कर लिया है, योर लविंग जिम। सो आज यहीं तक कंप्लीट करेंगे अपन। आपको घर पे ये करना है, पेज नंबर 9 तक इसको रीड करना है, इस लेटर को समझना है। थैंक यू।